नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। और जैसा कि हमारा नोटिफिकेशन आ चुका है, लास्ट मई में हमारा एग्ज़ाम होगा नेवी एसएसआर का। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारे इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का। मैंने एक बार खुद क्लियर कर रखा है नेवी एसएसआर एग्ज़ाम। उसमें मेरा पीएफटी नहीं हुआ था। बेसिकली मैं दौड़ के बाद पुशअप नहीं कर पाया था, तो उसमें मैं आउट हो गया था। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरह से ये 15 से 20 दिन के समय में कैसे नेवी एसएसआर एग्ज़ाम को क्रैक कर सके, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमें इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस एग्ज़ाम में 4 सेक्शन होते हैं, मैथ का और जनरल अवेयरनेस जीएस, जिसको जीए या फिर जीएस बोलते हैं, और इंग्लिश का, और एक और सेक्शन होता है हमारा साइंस का। तो बेस्ट अप्रोच हमारा यही होना चाहिए कि हम इंग्लिश पे फोकस करें, क्योंकि मैथ हम लेते हैं, मैथ बनाना स्टार्ट करते हैं, तो कब 60 मिनट 60 मिनट हमारा ख़त्म हो जाए हम खुद समझ नहीं पाएंगे। मैथ, क्योंकि आप जानते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो टाइम टेकिंग होता है। तो हमारा बेस्ट अप्रोच होना चाहिए कि हम जीएस तो मजबूत नहीं कर सकते हैं इतना जल्दी, मतलब उसमें कहाँ से क्वेश्चन देगा करंट का, ये पता करना बहुत मुश्किल है। तो बेसिकली हमारा फोकस होना चाहिए इंग्लिश और साइंस पे। साइंस में क्वेश्चंस फिजिक्स से ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट लाइक केमिस्ट्री एंड बायो। एंड इन इंग्लिश हमारे पास मेन जो होंगे वो हमारे वॉइस होंगे, नरेशन होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन होंगे, और कम्प्रीहेंशन से क्वेश्चन होंगे। तो ये 4 सेक्शन है इंग्लिश का। कम्प्रीहेंशन हो गया, मतलब पैसेज वाला एक, और जम्बल्ड वाला भी होता है, दो दो क्वेश्चंस होते हैं जम्बल्ड का, और बाद बाकी होता है हमारा पैसेज बता दिया, कम्प्रीहेंशन बता दिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन होते हैं, और नरेशन से, मतलब वॉइस से क्वेश्चंस होते हैं। तो इसी में हमको देखना पड़ेगा कि इंग्लिश सेक्शन 25 क्वेश्चन होंगे। 25 से आप कम से कम कोशिश कीजिए 20 अटैम्प्ट करने का। 20 अटैम्प्ट करने से हमारा ये होगा कि अगर एक दो गलती भी होता है तो भी स्ट्रैटेजी सही जाता है। 18 नंबर इंग्लिश में काफ़ी होता है, ऐसे 25 में 25 आ जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा वो क्या, मतलब वोकैब का सेक्शन होता है, एक तो ऐसे वोकैब होते हैं जो आप नहीं बना पाओगे, वहाँ पे तुक्का लगाना पड़ेगा। तो मतलब 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी रहता है इसमें। तो तुक्का लगाने से बेहतर है कि हम अपना इंग्लिश को थोड़ा सा देखें, और साइंस में हम फिज़िक्स बेसिकली अगर पढ़ लेते हैं, फिज़िक्स से क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से रहता है, वो रेसिस्टेंस वाला जो क्वेश्चन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, किस तरह से रेसिस्टेंस को जोड़ें, कितना मतलब सीरीज़ में है, पैरेलल में है, इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। और साइंस में फिज़िक्स से, और ये ऑप्टिक्स से भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मिरर का फॉर्मूला होगा, इमेज रियल होगा इन्वर्टेड होगा, इस तरीके से। तो हमारा बेसिकली एक आई चैप्टर हो गया साइंस में, ऑप्टिक्स हो गया, और मैथ में हम बताते हैं, मैथ में आपको ट्रिग्नोमेट्री अगर अच्छे से आप कंप्लीट कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो मुश्किल से आप 4-5 क्वेश्चन मैथ में टच कर पाएंगे, अगर सिर्फ आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना ही है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, इससे भी 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 से 5 क्वेश्चन के करीब में मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से होते हैं। तो मैथ में बेसिकली आपको 3 चैप्टर करने होंगे, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री के जो अंदर में ही आता है, और रीजनिंग से उतने क्वेश्चंस होते नहीं हैं, क्योंकि पिछले बार रीजनिंग में मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के। उसमें से हमने जब बात किया था और स्टूडेंट से, तो वो लोग बता रहे थे कि रीजनिंग अच्छे से पढ़ के गए थे, कहीं से उन्होंने बैच ले रखा था और पढ़ के गए थे, और वहाँ पे गए तो पता चला कि सिलेबस चेंज है और रीजनिंग से क्वेश्चन आए ही नहीं। तो कहना मुश्किल है कि इस बार रीजनिंग से क्वेश्चंस होंगे या नहीं होंगे। वैसे सिलेबस में तो है रीजनिंग, लेकिन क्वेश्चन आना नहीं आना, देना और नहीं देना, वो उनका काम है। तो बेस्ट अप्रोच हमें यही लगता है कि आप सबसे पहले इंग्लिश करना, वहाँ पे जैसे ही क्वेश्चंस आएंगे आप सबसे पहले इंग्लिश करो, इंग्लिश, फिर साइंस का करो, क्योंकि वो लोग मतलब साइंस का करने से क्या है कि आप बिना पेन पेपर टच करे हुए साइंस का कुछ क्वेश्चंस कर लोगे, इंग्लिश का क्वेश्चंस कर लोगे। बाद बाकी जहाँ पे साइंस में क्वेश्चन होंगे फिजिक्स का, वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, तो रेसिस्टेंस वाला तो वो आपको करना पड़ेगा पेपर पे। तो सबसे पहले आप अगर इंग्लिश करते हो तो आपके पास टाइम बचेगा, और ताकि आप लास्ट में मैथ को टच कर सको। रीजनिंग का भी सेम है, अगर आप में इस बार रीजनिंग देता है
तो इंग्लिश के बाद आप इंग्लिश, साइंस और फिर रीजनिंग को टच कर लेंगे। तो अगर आप कहोगे तो मैं डिटेल्ड एनालाइज कर दूंगा ये 15 से 20 दिन में क्या करना है, कितना पढ़ना है, किस चैप्टर को कितना समय दे के पढ़ना है। पढ़ना ज़्यादा नहीं है, अगर आप अभी से 8 घंटे भी पढ़ रहे हो 8 घंटे तो एनफ है इस नेवी एसएसआर को निकालना। उतना टफ है नहीं नेवी एसएसआर का एग्ज़ाम, जितना लोग बनाए रखे हैं इसको, मतलब उतना टफ है नहीं। बहुत से बहुत कट ऑफ जाएगा बिहार का हमारे हिसाब से। पिछले बार 28 गया था, तो इस बार बहुत बढ़ेगा, 2 नंबर बढ़ेगा, 30 जाएगा, 30 से 32 जाएगा। इतना, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला। 100 में 32 नंबर लाना उतना कोई बड़ा बात भी नहीं है। आपने फर्स्ट क्लास पास किया, सेकंड क्लास पास किया, थर्ड क्लास पास किया, सब में 100 में 33 नंबर तो पासिंग मार्क होते हैं, और इसमें तो उससे भी कम है, तो आप कर लोगे। और उसके बाद स्टेज 2 का देखेंगे, उस वक्त क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और लॉगरिथम से, मैथ में लॉगरिथम से भी क्वेश्चन होते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन लॉगरिथम से भी होते हैं। तो आप कहो तो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूं कि किस तरीके से मतलब करना है, साइंस का किस तरीके से करना है, इंग्लिश का किस तरीके से करना है, मैथ का किस तरीके से करना है, और जीएस का किस तरीके से करना है। जीएस का तो आप मतलब कोई भी यूट्यूबर है, अभी से आज मतलब 1 तारीख हो गया, और आप मुश्किल से अगर 2 तारीख का आज से भी स्टार्ट करते हो अपना कोई भी यूट्यूब चैनल ले लेते हो करंट अफेयर का, मतलब 1 सेशन देख लो काफ़ी है उसका, उससे ज़्यादा पूछेगा भी नहीं। और लास्ट का कुछ 6 महीने का, लास्ट का 2 से 3 महीने का लास्ट का करंट देख लीजिए, काफ़ी है, इससे ज़्यादा क्या मतलब कुछ नहीं है। सो तब तक के लिए बाय, गुड बाय।